अम्मी जल्दी उठे, हमें आयशा के घर सारे कॉस्मेटिक्स लेकर जाने हैं। हम अमीर होने वाले हैं अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय, कल तक मैं हुरिया के बारे में कितना बुरा भला कहती रही, लेकिन रात गई बात गई। चलो बिस्मा, तुम्हारी बस आ गई है, जल्दी करो। अच्छा ठीक है अम्मी। बेटी स्कूल में किसी को तंग मत करना। नहीं करती दादी चलो जान। जल्दी करो, बस चली जाएगी। जाओ जाओ। मुझे बताओ कौन है वो लड़की जिसके साथ बाहर बैठे फ्लर्ट कर रहे थे समीर? हुरिया उकाशा है वो। मैंने तुमसे नाम नहीं पूछा, ये बताओ कर क्या रहे थे तुम? सच बताओ, तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? हुरिया मेरी जान, इतना गुस्सा मत करो, वो मेरी असिस्टेंट है, काम की बात कर रहे थे। हम इसी तरह बात करते हैं एक दूसरे से। झूठ मत बोलो। अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस लड़की के साथ हंस हंस के बातें करते देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हीं हील से तुम्हारा सर फाड़ दूंगी और तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। समीर सुन लो। हुरिया किस तरह की बातें कर रही हो? तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें देखे बगैर तो मेरी सुबह भी नहीं होती, पर लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है। ठीक है कोई बात। मासूमियत तो देखो, अगर मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया और तुम्हारा स्कैंडल बन गया तो मैं तुम्हारी हेडलाइन खुद बनाऊंगी। समीर, मैगजीन में तुम्हारी एक बार तस्वीर छप चुकी है, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो। हुरिया ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैगजीन वालों ने वैसे ही मेरी तस्वीर लगा दी थी। मेरी नजरें हमेशा तुम पर है समीर, इनसे बच नहीं सकोगे। पागल हो गई है, ऐसे देख रही थी जैसे मेरा कत्ल कर देगी। उफ, भला मैं इसके शौहर को इससे क्यों दूर करूंगी? मुझे कोई भी नया पंगा नहीं करना, खास तौर पर उससे जो आयशा की जेठानी है। ये क्या हरकत हुई भला? मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ। अपने तरीके पे गौर करो जरा। तमीज और तहजीब भी किसी चीज का नाम है। जब किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो आने से पहले दरवाजे पे नॉक करते हैं, पता है? करीम, कभी तो लेक्चर देना बंद कर दिया करो। मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ इसलिए भूल गई। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? अचानक से परेशान हो के लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? परेशान हो गया हूँ, और वो भी मैं। एक बात अपने जहन में बिठा लो कि करीम जीतर की डिक्शनरी में हवाइयाँ उड़ने जैसा कोई लफ्ज नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर बताओ लैपटॉप पे क्या देख रहे थे, क्यों बंद कर दिया इसे? लो, एक तो बगैर इजाजत मेरे कमरे में घुस आई हो, ऊपर से सवाल भी कर रही हो। मैं यहाँ अपना फोन ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन तुमने मुझे बातों में उलझा दिया। बस मोबाइल की टेंशन में ही मैं तुम्हारे ऑफिस में आ गई। वैसे तुम देख क्या रहे थे? क्या देख रहा था? देखो, ऑफिस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कुछ सीक्रेट डील्स होती हैं जो हर किसी को नहीं दिखा सकता मैं। मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे तो सब कुछ पता है तुम्हारा। या तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज करूंगी और उस पे पासवर्ड भी नहीं लगा होगा और वो देख लूंगी जो तुम देख रहे थे? मुझे ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह तुम अचानक आई तो मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। वैसे तुम अपना फोन ढूंढने आई थे, मेरे ऑफिस में तुम्हारा फोन क्या कर रहा है बताओ? करीम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या देख रहे थे लैपटॉप पे, बता दो मुझे। मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत चालाक हो तुम। नई नई मॉडल्स की तस्वीरें और वीडियोस देख रहे होगे और मुझे देखकर घबरा गए। वही देख रहे थे ना? शायद तुम मेरा नाम भूल गई हो। मैं करीम जीतर हूँ, समझे? कंपनी की मॉडल्स को सिलेक्ट मैं ही करता हूँ, ये काम है मेरा, ओके? और मुझे किसी का खौफ नहीं है, और ये सारी मॉडल्स मेरे आगे पीछे होती हैं, इसलिए मुझे उनकी वीडियोस और तस्वीरें देख के दिल बहलाने का शौक नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे सफाइयाँ देने की तुम्हें क्या जरूरत है करीम? मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही है मेरा, तुमसे फजूल बहस करने का वक्त नहीं है। वैसे भी मेरा दिल तो उनके साथ जाने का भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर यहीं बैठी रहो मेरे सर पे। चलो ऐसा कर, तो मैं तुम्हारा फोन ढूंढ के देता हूँ। फोन यार, तुम कहाँ पर हो? फोन कहता है मैं नहीं हूँ। प्लीज आयशा मैडम, आप अपने कमरे में जा सकती हैं। बाहर में जाओ तुम करीम। क्या समझते हो खुद को? हाँ, बात करने की भी तमीज नहीं है तुम्हें। तुमने आज फिर से फुरकान के साथ बदतमीजी की है ना? क्या मेरी तरह वो भी तुम्हारे लैपटॉप को देख रहा था? क्या कहा उसने तुमसे? तुम्हारे खिलाफ कुछ कहता ही कब है वो, लेकिन उसकी शक्ल से साफ जाहिर था। तुम जरा लैपटॉप से फ्री हो जाओ, फिर पूछती हूँ मैं। अगर कुछ ऐसा वैसा देखना ही है तो इन शीशों के आगे कर्टन्स लगवा लो, कुछ नजर नहीं आएगा।
कमाल है यार, मेरे ही ऑफिस में मेरे लिए प्राइवेसी नहीं है। अच्छा तो बताएं रजा, क्या हाल ही में आपको इतना गुस्सा आया हो कि आपको समझ ना आ रही हो कि आप क्या करें और आप गुस्से में पागल हो गए हो? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, साबरी की वजह से, नजमा की वजह से और मेरी अम्मी की वजह से। पर आदी हो चुका हूं मैं, मगर अब तो मैं अपना गुस्सा अपने मुलाजमों पर निकाल लेता हूं। पर एक बात सच है कि अब मैं पहले से काफी बेहतर हूं। ये तो अच्छी बात है। और बताएं आपने क्या किया? मैं अपने कैफे पर हूं और इतने में मुझे एक फोन आता है और उस फोन पर नाजिम भाई मुझे 4 चाय का ऑर्डर देते हैं। नाजिम भाई दर्जी हैं, मेरे कैफे के पीछे ही उनकी दुकान है। जब भी उनके पास कोई मेहमान आता है तो चाय हम ही भेजते हैं। ठीक है, आगे बताएं क्या हुआ? होना क्या था, मैंने चाय बनाई और लड़के से कहा कि उन्हें जाकर दे आओ और ये भी कहा कि जल्दी जाना, चाय ठंडी ना हो जाए। एक बात तो मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमारी चाय पूरी मार्केट में मशहूर है, क्योंकि मेरे बाबा मुझे रेसिपी दे गए थे। आगे बताएं। उस वेटर ने मेरी बात सुनी, वो चाय उठाई और देने चला गया। वहाँ करीब ही कुछ लड़के खेल रहे थे। उसने उनसे कहा कि भाई जरा ध्यान से। इस बात पर वो लड़के औकात से बाहर हो गए और मेरे वेटर को धक्का दिया। अच्छा फिर? वो धक्का लगने से जमीन पर गिरा और उसके साथ साथ वो चाय भी। और मैं सब कुछ ऐसे देख रहा था जैसे स्लो मोशन में कोई वीडियो देख रहा हूँ। अचानक सब कुछ रुक गया। मेरे हाथ में एक ग्लास था जो मैंने तोड़ दिया और जब मैं जोर से चिल्लाया तो वो वहीं पर ही रुक गए और पूरे कैफे पर सत्तातारी हो गया। हर कोई बिल्कुल चुप हो गया और मुझे देखने लगा। मैंने सोचा कुछ मारूं उसे, पर खुद को रोक लिया मैंने। मैं इस मामले में आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही किया मैंने। ना तो किसी पर हाथ उठाया और ना ही गाली दी किसी को, और तो और किसी को बुरा भला भी नहीं कहा। पर उसी लम्हे मुझे लगा कि जैसे मेरे अंदर कोई लावा फट रहा है। ठीक है रजा साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिस वजह से आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया, आप मुझे उस चीज के बारे में एक लफ्ज में बताइए। बदतमीजी पे और किस पे गुस्सा आना था? देखिए, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बातें मुझे मजबूर करती हैं कि मैं सामने वाले के सर में हथौड़ा मारकर उसे जमीन पर गिरा दूं। मैं समझ गई। क्या ये सब होने के बाद आपने उस शख्स से बात करने की कोशिश की? गुस्से से नहीं, तहम्मुल से। नहीं तो मुझे तो बस इतना याद है कि मैं गुस्से में पागल हो गया था। अब बताइए कि उस हालत में मैं कैसे बात करता? बात करनी चाहिए थी आपको। आपको सामने वाले से अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए, और वो भी नर्म लहजे में। तो मैं जज्बात का इजहार करूं उस आदमी से? जी बिल्कुल। अगर आप अपने जज्बात को दिल में दबा के रखेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप जो भी महसूस करें कह दिया करें। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, हालात काबू में हैं। ये मीना है। ये एक एक्स मिनिस्टर की बीवी है। बहुत सादा है। ये बहुत ही तहम्मुल मिजाज और नर्म तबीयत की मालिक है। ऐसी कम ही देखी है मैंने, लेकिन इसकी नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। तुम्हें बस करना यह है कि इसके सामने बहुत ही एहतियात बरतनी होगी। जिसके आगे मुझे एहतियात बरतनी है वो मीना है। इसके सामने इधर उधर मत देखना। कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना हो, वरना वो ढंढोरा पीट देगी। ठीक है, समझी? हाँ, ये फौजिया है। ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बीवी है। तुम किसी भी बड़े इवेंट पे जाओ, ये वहाँ मिलेगी। इसका बस एक ही मकसद होता है कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है इसे बस मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारी हर एक हरकत को नोट करेगी, मगर कुछ कहेगी नहीं, खामोश रहेगी और अपने जहन में राय कायम कर इस तरह लेगी। की औरतें हैं ये। इस तरह की औरतों से तो मुझे वैसे ही बहुत नफरत है। देखो आयशा, इंसान को मिलते जुलते रहना चाहिए, अकेले रहने से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी हमारा अपना फैशन हाउस है, तो इस तरह की औरतों से ताल्लुक बिला वजह भी रखना पड़ता है। और ये वो है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी है। देखो, ये नाजली है। नाजली लग रहा है जैसे बहुत ही कोई भारी चीज हो। किस तरह का अजीब सा नाम है ये नाजली। उसका तो नाम लेते ही जबान लड़खड़ाने लगती है। क्या हो गया है? इतना मत सोचो इसके बारे में। ये एक फाउंडेशन की चेयरमैन है। अभी मैंने तुम्हें जिन 2 औरतों की तस्वीरें दिखाई है ना, वो भी इसकी एक एक बात को गौर से सुनती हैं। इसके मुंह से निकली एक भी बुरी बात इज्जत खराब कर सकती है। इसके सामने किस किस चीज से एहतियात करनी है? ये औरत हर एक छोटी और बड़ी चीज पे नजर रखती है। लोमड़ी की तरह चालाक है और किसी को नहीं पता चलता कि ये क्या सोच रही है। सबसे ज्यादा एहतियात तुम्हें इसी से बरतनी है। ये सांप की तरह जहरीली है। इसका डसा पानी नहीं मांगता। बस यही 3 है।
एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई कि नाज़ली से सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी है। फिक्र न करें, मैं चारों को संभाल लूंगी। ठीक है? 4 नहीं 3 है। नाज़ली खतरनाक है, इसलिए वो 2 के बराबर हुई, तो सब मिला के 4 हो गई। खैर इसे छोड़ो, अब आगे सुनो। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो सबसे अहम बात है। हाँ, खालदा आंटी की दोस्तें भी इन्हीं की तरह की हैं। इनकी तरह उन्हें भी बर्दाश्त कर ही लूंगी। ये तीनों बहुत ही अमीर हैं और अपनी दौलत की चमक दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। हाँ? मालदार खातून है सारी। ठीक है, मैं समझ गई। जानती हो ना क्या करना है तुम्हें? ये बात शुरू कर देना कि तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे मिला। ठीक है। वैसे तुम मूवीज के बारे में भी काफी कुछ जानती हो, तो इस बारे में भी बात शुरू कर सकती हो। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्या बात है, फिर तो कमाल हो जाएगा। आयशा जान, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम संभाल लोगी।